जिनका समय शाम को 6 बजे का है। और अब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करना जानता है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर की सोच को कभी समझ नहीं सकते। कल आंटी से मेरी बात हो रही थी, आंटी कह रही थी कि मेरे घर पे मीटिंग है, आना जरूर। मैंने कहा आंटी मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। आंटी ने कहा खुदा बाप इसका दिल्ली जाना कैंसिल हो जाए, मेरे घर पे आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। और आज जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मैंने कहा खुदा बाप तूने दिल्ली जाना कैंसिल क्यों किया? उसने कैंसिल इसीलिए किया क्योंकि वो आज इस घर में मेरे जीवन से अपनी सेवा को लेना चाहता है। हालेलुया। खुदा जानता है हमारे जीवनों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना। जब मैं और आप खुदा से प्रार्थना करते हैं कि खुदा ये जीवन तेरा है, ये आत्मा तेरी है, प्रभु इस जीवन में केवल तेरी सेवा हो, तो मैं आपको बताऊं प्रभु उठाता है, खड़ा करता है और जीवनों से अपनी सेवा को लेना शुरू कर देता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक बार फिर से हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदय को खुदा से जोड़ेंगे अजीजों, क्योंकि जब तक ये हृदय परमेश्वर से नहीं जुड़ेगा, मैं आपको बताऊं हमारी भेंट स्वीकार नहीं हो सकती। यदि आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी की भेंट स्वीकार हो तो आज उस भेंट को स्वीकार कराने के लिए अपने जीवन को, अपनी आत्मा को एक बार फिर से परमेश्वर से जोड़ लीजिए। ओ हालेलुया। खुदावन तेरा वचन हमेशा हमारे जीवनों के अंदर हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। प्रभु तेरा वचन सत्य है क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तूने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है प्रभु। और खुदावन तेरा वचन हमको बताता है और तेरा वायदा है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। हाँ प्रभु ये तेरा वचन है और तेरा वचन खुदावन कभी असत्य नहीं हो सकता पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन खुदावन किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया, लेकिन ये जो वचन लिखा गया है ये तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखा गया है पिता परमेश्वर। और हम जानते हैं खुदावन इंसान झूठा हो सकता है, इंसान की बातें झूठी हो सकती हैं, उसके वायदे झूठे हो सकते हैं, लेकिन खुदावन तेरा वचन झूठा नहीं है पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। आज खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि तू हमारे बीच में हाजिर है पिता परमेश्वर। तू इस परिवार में हाजिर है प्रभु यीशु मसीह, तू इस परिवार में हाजिर है प्रभु यीशु, तू इस छोटी सी मंडली में हाजिर है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस आत्मिक संगति के लिए, धन्यवाद करते हैं खुदावन उन जीवनों के लिए जिन जीवनों को तूने आज अपनी सेवा के लिए चुना है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो खुदावन। पिता परमेश्वर आज जब खुदावन तेरा वचन यहाँ बोला जाता है तो प्रभु तू आज हमारी होठ को, हमारी जुबान को, हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को पवित्र करना पिता परमेश्वर, क्योंकि हम लोग खुदावन इस लायक नहीं है कि तेरे वचन को उठा भी सके या छू भी सके, क्योंकि तेरा वचन पाक और शुद्ध है प्रभु। और खुदावन मनुष्य के विषय में तेरा वचन कहता है कि कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं, लेकिन आज खुदावन हम चाहते हैं कि तू हमें अपने वचन की सामर्थ के द्वारा धर्मी बना पिता परमेश्वर। तू आज हमारी आत्मा को धर्मी बना प्रभु, तू आज हमारे जीवन को धर्मी बना पिता परमेश्वर, ताकि हम खुदावन तेरे वचन को बोलने के लायक हो सके। और खुदावन यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो उन सबों के कानों को तो खोलना पिता परमेश्वर, उन सबके हृदय को तो खोलना पिता परमेश्वर, ताकि आज खुदावन हर एक मनुष्य का जीवन तेरे वचन को ग्रहण करे प्रभु। आज हर एक मनुष्य का हृदय तेरी वाणी को ग्रहण करे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं जो ग्रहण करता है वही आशीष पाता है पिता परमेश्वर। आज प्रभु हर एक मनुष्य तेरी वाणी को और तेरे वचन को ग्रहण करे और आज तेरा वचन इस परिवार में और हमारे जीवन में 100 गुना आशीष का वसीला हो जाए। मांगते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन जीसस। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के वचन में से आज की शाम में पढ़ने के लिए मैं और आप निकालेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 9 अध्याय। आज बहुत मधुर वचन खुदा मुझे और आपको देना चाहता है चीजों।
यूहन्ना की इंजील उसका 9 अध्याय और 9 अध्याय का गौरव भाई 31वां पद पढ़िएगा। यूहन्ना 9:31। खुदा का कलाम यहाँ इस प्रकार से कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। बस खुदावन अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन आमीन। 31 अध्याय में एक बहुत अच्छी बात यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। बहुत बार लोगों के जीवन से एक क्वेश्चन सुनने में आता है कि भैया मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करती हूं, भैया मैं सुबह 3 बजे उठ के प्रार्थना करता हूं, लेकिन परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। हालेलुया। बहुत से लोगों के जीवन में ये क्वेश्चन है जीसु। बहुत सी आत्माओं पे आज ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, भैया हम 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, भैया हम 4 टाइम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन जो हम खुदा से मांगते हैं वो हमको मिलता नहीं है। हम जो प्रार्थना करते हैं खुदा बाप से, उस प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में नहीं आता। ये क्वेश्चन मार्क है अजीजों बहुत से मनुष्य के जीवन के अंदर कि हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, हम घुटने टेकते हैं, हम हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे रोजगार दे, लेकिन परमेश्वर नहीं देता। हम मांगते हैं खुदा बाप मेरे पास एक घर नहीं है तो मुझे घर की आशीष दे, लेकिन घर की आशीष नहीं मिलती। हम मांगते हैं कि खुदा मेरी जिंदगी में एक जीवन साथी की कमी है तो मुझे साथी की आशीष दे, मांगते हैं नहीं मिलता, नहीं मिलता। आखिर क्या कारण है कि हम सुबह उठकर घुटने टेक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा? आखिर क्या कारण है कि हम खुदा के वचन को भी पढ़ रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा? कन्वेंशन में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा? चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा? आखिर क्या कारण है कि हम मांग तो रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा? क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। परमेश्वर किसकी नहीं सुनता? पापियों की नहीं सुनता। जिस जिंदगी के अंदर पाप रखा हुआ है, जिस हृदय के अंदर पाप रखा हुआ है, उस हृदय की वाणी कभी खुदा के पास पहुंच नहीं सकती। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम कहता है कि एक म्यान में 2 तलवार रह नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। सुनता वो है जो हमारे पास होता है। प्रेज द लॉर्ड। गौरव भाई हमारे पास बैठे, मैं कहूंगा गौरव भाई सुन लेंगे वो, मैं कहूंगा गुरुजी सुन लेंगे, मैं कहूंगा आंटी पानी दे दीजिए, सुन लेंगी वो। क्यों? क्योंकि आप सब लोग हमारे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो हमारे साथ होता है वो सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का पाक कलाम कहता है कि खुदा तो उसके साथ होता है जो पवित्र होता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उसके साथ होता है जिसकी आत्मा पवित्र होती है। खुदा उसके साथ रहता है जिस जीवन में पाप नहीं होता चीज। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि एक म्यान में 2 तलवार रह नहीं सकती। यदि हमारे जीवन के अंदर पाप है तो मैं बताऊं उस पाप के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास नहीं कर सकता। हालेलुया। खुदा कहां रहता है? खुदा कहां रहता है? खुदा हमारे दिल में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा हृदय परमेश्वर क्या है? मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक मंदिर में परमेश्वर नहीं है, मैं आपको बताऊं आप कितनी प्रार्थना कर लीजिएगा, मंदिर में जाकर आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाए। हालेलुया। मंदिर में परमेश्वर नहीं है, आप कितने घुटने टेक लीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिएगा, जब सुनने वाला ही नहीं है तो प्रार्थना का जवाब कैसे मिलेगा? हालेलुया। जब सुनने वाला ही हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ तो मैं आपको बताऊं हमारी कोई सुन नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। सुनता वो है जो हमारे साथ होता है। और मैं आपको बताऊं परमेश्वर उसके साथ होता है जिसका जीवन खुदा की दृष्टि में
पवित्र होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो आत्मा खुदा की दृष्टि में पवित्र है, उस आत्मा के साथ परमेश्वर का आत्मा खड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस हृदय में खुदा का प्यार है, जिस हृदय में खुदा की पवित्रता है, उस हृदय में खुदा का आत्मा वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। और जिस हृदय में खुदा का आत्मा वास करता है, उसी हृदय की पुकार खुदा के सिंहासन तक पहुंचती है। प्रेज द लॉर्ड। जिस हृदय में खुदा का आत्मा वास करता है, उसी हृदय की पुकार सीधे खुदा के चरणों में पहुंच जाती है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक खुदा हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, हमारी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जा सकती। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का पाक कलाम कहता है प्रकाशित वाक्य में कि खुदा के दूत आते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को, है ना, लेते हैं और खुदा के सामने जाकर उंडेल देते हैं। प्रार्थनाएं भी उनकी स्वीकार की जाती है जिन प्रार्थनाओं में पवित्रता होती है। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रार्थनाएं निष्कलंक होती है, जिन प्रार्थनाओं में ना तो झुर्री होती है और ना दाग होती है। और यहां खुदा का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता। जब तक हमारे हृदय के अंदर पाप बना हुआ है, जब तक हमारी आत्मा में पाप लगा हुआ है, मैं आपको बताऊं, यह आत्मा कितना भी पुकार ले, लेकिन इस आत्मा की पुकार कभी सुनाई नहीं देगी स्वर्ग में। हालेलुया। जब तक गेट के अंदर जंजीर बंधी हुई है, ताला लगा हुआ है, आप कितना भी गेट बजा लीजिएगा, गेट के अंदर से किसी की आवाज ये नहीं आ सकती कि मैं गेट खोलने के लिए आती हूं या आता हूं। हालेलुया। जब तक वो जंजीर टूटेगी नहीं, ताला खुलेगा नहीं, मैं आपको बताऊं, आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। जब तक इस आत्मा के अंदर से पाप की जंजीर नहीं टूटेगी, जब तक इस हृदय में से पाप का ताला नहीं टूटेगा, मैं आपको बताऊं, इस जिंदगी के पुकार खुदा की दृष्टि में स्वीकार नहीं होगी। आज मुझे और आपको जंजीर तोड़नी है। काय की जंजीर? पाप की जंजीर। प्रेज द लॉर्ड। जब तक ये पाप की जंजीर मेरी जिंदगी से दूर नहीं होगी या आपकी जिंदगी से दूर नहीं होगी, मैं आपको बताऊं, हम कितना पुकार लें, कितना घुटने टेक लें, कितना भोर को उठ के प्रार्थना कर लें, वो सारी प्रार्थना व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। वो सारे दान व्यर्थ हैं। हालेलुया। कुरनेलियुस का दान खुदा ने क्यों ग्रहण किया? क्योंकि उसका दान पवित्र था। प्रेज द लॉर्ड। उसकी भक्ति इसलिए ग्रहण हुई क्योंकि उसकी भक्ति पवित्र थी। प्रेज द लॉर्ड। दान, भक्ति, प्रार्थनाएं उसकी स्वीकार होती हैं जिनमें केवल पवित्रता होती है। प्रेज द लॉर्ड। जिन जीवनों में पवित्रता है, जिन हृदय में पवित्रता है, जिन आत्माओं में पवित्रता है, जिन बोलों में पवित्रता है, जिन सोचों में पवित्रता है, मैं आपको बताऊं, ऐसा मनुष्य जो मांगेगा उसे हाँ और आमीन के साथ मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा मनुष्य जो मांगेगा उसे हाँ और आमीन के साथ मिलेगा। यदि आज हमारी प्रार्थना खुदा की दृष्टि में नहीं पहुंच रही है, तो मैं आपको बताऊं, पाप ने हमारा संबंध तोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पता है पाप क्या करता है? पाप संबंध को तोड़ देता है। ये मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। पढ़िए यशाया 59, निकालिए और जोरा आंटी पढ़ेंगी यशाया 59 अध्याय और 59 अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा पद। और इस वाले चैप्टर को हम खोल के रखेंगे और यशाया 59 उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया हाँ, कि उद्धार ना कर सके, हाँ, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हाँ, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। बस। हालेलुया। किसने अलग कर दिया? तुम्हारे अधर्म के कामों ने। अधर्म क्या है? अधर्म पाप है। पाप क्या है? पाप वो है जो काम मैं और आप खुदा के वचन से हट के करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो पाप है। जो काम हम खुदा के वचन से हट के करते हैं, वो सारे के सारे पाप में गिने जाते हैं। सारे के सारे वो काम अधर्म में गिने जाते हैं। और खुदा का वचन साफ कह रहा है, आंटी क्या कह रहा है? कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। किसने अलग कर दिया? पाप ने। पाप मनुष्य का संबंध
खुदा से छोड़ देता है। हालेलुया। अब जब संबंध ही टूट गया तो सुनेगा कौन? आंटी, जब संबंध ही टूट गया तो कौन सुनेगा? सुनने वाला तो एक ही है और उसका नाम है यीशु मसीह, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। हालेलुया। सुनने वाला एक है। पौलुस कहते हैं कि आसमान और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम के द्वारा हमारे जीवन का उद्धार हो या हमारी आत्मा का उद्धार। एक नाम है, एक नाम है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। वो नाम है यीशु का, वो सामर्थ है यीशु की, वो अभिषेक है यीशु का, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं यीशु। और यह खुदा का वचन कहता है कि तुम्हारे पापों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। एक तरफ जिंदगी के अंदर पाप बना हुआ है और दूसरी तरफ हम खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं कि खुदा तू हमें ये दे, वो दे, ऐसा कर, वैसा कर। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सुनने वाला ही हमारे साथ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनने वाला ही हमारे साथ नहीं है। हम फोन से बात करते हैं, चाहे अमेरिका बात करें या इंग्लैंड बात करें या जापान बात करें, जब तक कनेक्शन बना रहता है तब तक तो आवाज आती है और जाती है। लेकिन जब कनेक्शन टूट जाता है तो ना तो आवाज आती है और ना ही आवाज जाती है। हालेलुया। जो पाप होता है वो पाप हमारे कनेक्शन को हमारे खुदा से दूर कर देता है चीजों। और जब कनेक्शन टूट जाएगा, मैं आपको बताऊं, ना तो आवाज जाएगी और ना आवाज आएगी। ये पंखा है, यदि मैं इस पंखे के तार को बीच में से काट दूं तो आंटी कितना आप स्विच दबा लीजिएगा, ये पंखा चल नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इस पंखे में बिजली नहीं मिल रही। क्यों बिजली नहीं मिल रही? क्योंकि जो बिजली का देने वाला है तार, वो बीच में से कट चुका है। अब जब तक वो तार जुड़ेगा नहीं, जब तक उस तार पर टेप नहीं लिपटा जाएगा, जब तक वो टूटे हुए तार मिलेंगे नहीं, मैं आपको बताऊं ये पंखा चल नहीं सकता। लेकिन जिस दिन वो टूटे हुए तार मिल जाएंगे, मैं आपको बताऊं उन तारों में करंट आएगा और वो करंट पंखे में पहुंचेगा और ये पंखा चलेगा और चलने के बाद हवा भी देगा चीज। हालेलुया। जिस दिन इस आत्मा का संबंध परमेश्वर से जुड़ जाएगा, मैं आपको बताऊं ये आत्मा जो मांगेगी, इस आत्मा को हाँ और आमीन के साथ मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस आत्मा को तब मिलेगा जब ये आत्मा खुदा से जुड़ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक ये आत्मा पाप में है, मैं बताऊं पापी की खुदा कभी नहीं सुनता। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता, नहीं सुनता खुदा पापियों की। यदि हमारी जिंदगी के अंदर पाप बना हुआ है, यदि हमारी जिंदगी के अंदर अधर्म बना हुआ है, यदि हमारी जिंदगी के अंदर दुष्टता बनी हुई है, मैं आपको बताऊं हम कितना भी खुदा को पुकार लें, खुदा हमारी सुन नहीं सकता। खुदा हमारी नहीं सुन सकता। यदि आप चाहते हैं कि खुदा हमारी पुकार को सुने, यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुदा की चंगाइयां आए, तो अजीजों उन्हें पाने के लिए एक बार फिर से खुदा से क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। एक पद पढ़ेंगे मत्ती उसका 9 अध्याय। क्योंकि जब तक पाप मनुष्य के जीवन के अंदर बना हुआ है, मैं आपको बताऊं मनुष्य ना तो चंगाई पा सकता है और ना आशीष पा सकता है। हालेलुया। मत्ती उसका 9 अध्याय और 9 अध्याय का जोर आंटी पहले पद से पढ़िएगा 33। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया हाँ। और अपने नगर में आया और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। बस कुछ लोग एक लकवे के मारे को खाट पर रखकर यीशु मसीह के पास लाए। क्यों लाए? क्योंकि लोग जानते थे कि यीशु मसीह चंगाई का देने वाला है। लोग जानते थे कि जहां यीशु खड़ा हो जाएगा वहां यीशु के नाम से लंगड़े छलने लगेंगे।
लोग ये जानते थे कि जहां यीशु खड़ा हो जाएगा वह अंधे देखने लगेंगे। लोग ये जानते थे कि जब यीशु थूकेगा, मट्टी सानेगा, आंख पर लगाएगा तो अंधे देखने लगेंगे। हालेलुया। लोग ये जानते थे और लोग ये भी जानते थे कि जब यीशु 4 दिन के मुर्दे से कहेगा कि कब्र में से बाहर निकला तो मुर्दा भी निकल आएगा। हालेलुया। लोग ये जानते थे। ये सब जानने के बाद में लोग एक लकवे रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए, क्योंकि वो जानते थे कि चंगाई केवल अब यीशु के द्वारा मिलेगी। उस लकवे के रोगी को बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया होगा, है ना। यीशु के पास तो हम तब आते हैं जब डॉक्टर भी कह देता है कि अपने ईश्वर से क्या करो, प्रार्थना करो, है ना, तभी तो हम यीशु के पास आते हैं। कोई इंसान ऐसा है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले यीशु के पास आए और कहे कि यीशु तू मुझे चंगा कर? 100 में से 99 लोग ऐसे नहीं है। हालेलुया। कोई मुसीबत होती है, ये सत्य है, कोई मुसीबत होती है तो सबसे पहले कहां भागते हैं? राम बाबू के पास, है ना। अरे उस बाबू को भूल जाते हैं जो सबका बाबू है। प्रेज द लॉर्ड। उस डॉक्टर को भूल जाते हैं जो सबका डॉक्टर है। सबसे पहले भागते हैं संसारिक इंसान के पास। ये लकवे के रोगी के साथ वाले जो हैं, ये लोग भी इस लकवे के रोगी को बहुत से डॉक्टरों के पास, बहुत से वैद्यों के पास, बहुत से हकीमों के पास लेके गए होंगे, बहुत से इलाज कराए होंगे, बहुत सी दवाइयां लगवाई होंगी, बहुत सी जड़ी बूटियों का यूज किया होगा, बहुत सी पट्टियां बांधी होंगी, बहुत से प्लास्टर चढ़ाए होंगे, लेकिन सब बेकार रहे, सब बेकार रहे। चंगाई नहीं मिली। हालेलुया। चंगाई नहीं मिली। जब चंगाई नहीं मिली तब सोचा जब अब कुछ नहीं हो सकता तो अब चलेंगे कहां? यीशु के पास। हालेलुया। अब चलेंगे यीशु के पास, क्योंकि जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो मेरा यीशु कर सकता है। हालेलुया। जो इंसान नहीं कर सकता वो मेरा यीशु कर सकता है। जब डॉक्टर जवाब दे देता है तो जवाब को हाँ में बदलने का काम मेरा यीशु कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम जाएंगे यीशु के पास। यीशु मसीह के पास गए, खाट पर रखकर टक 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 पहुंच गए यीशु के पास। और जब यीशु मसीह के पास पहुंच गए, खाट को रख दिया, कहा यीशु ये लकवे का रोगी है, चल नहीं सकता, पैरों में दम नहीं है, सूख गई हैं टांगे, कैसे होगा? हम ये जानते हैं तू कर सकता है, हम ये जानते हैं कि तू इसे चंगा कर सकता है। उनका विश्वास था यीशु के ऊपर, लेकिन विश्वास ये था कि यीशु इस लकवे के रोगी को क्या कर सकता है? चंगा कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करी अपने पिता से? क्या कहा? हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और आगे क्या लिखा है आंटी? और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर? बस। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? कि तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करी है? प्रार्थना ये नहीं करी कि तू चलना फिरना शुरू कर दे, तू चंगा हो जा, तेरे पैरों में बल आ जाए, तेरे टखनों में बल आ जाए। नहीं ऐसी सुन। यीशु मसीह ने पहले प्रार्थना ये करी है कि हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि जब तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे तो चंगाई की आशीष स्वयं तेरे जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। जब तक तेरे जीवन के अंदर पाप बना हुआ है तेरी पुकार सुनाई नहीं देगी। प्रेज द लॉर्ड। उसने भी शायद ईश्वर से प्रार्थना करी होगी, उसने भी घुटने टेके होंगे, उसने भी प्रार्थना करी होगी, कहा होगा प्रभु मेरे टखनों में बल नहीं है तो इन टखनों में बल दे दे। लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। उसके जो दोस्त हैं, उसके माता पिता हैं, उसके भाई बहन हैं, सब लोगों ने प्रार्थना करी होगी, लेकिन उनकी भी प्रार्थना नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि उस लकवे के रोगी के जीवन के अंदर सबसे बड़ा एक पाप था। हालेलुया। वो पाप तो इस बाइबल में नहीं दिखाया गया, लेकिन सब जानते हैं वर्ड आया है पाप। जब पाप क्षमा किया गया है तो इसका मतलब उसके जीवन में क्या है? पाप। चाहे छोटा हो बड़ा हो, पाप इस पाप, है ना। पाप तो पाप होता है चीज। और जब तक मनुष्य के जीवन में पाप बना हुआ है, परमेश्वर पापी की कभी नहीं सुनता। हालेलुया। यीशु ने देखा कि इसके जीवन में पाप है और इस पाप के कारण ये क्या हो गया? लंगड़ा हो गया। ये लंगड़ा हो गया है।
यीशु ने कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, आज मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं। मैं आपको बताऊं, जब उसका पाप क्षमा हो गया, तो उसके टखनों में बल आ गया। हालेलुया। उसके टखनों में बल आ गया। वो चलने लगा, वो फिरने लगा, वो उछलने लगा, वो कूदने लगा, वो नाचने लगा, वो भागने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तब चला, वो तब भागा जब उसका पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। जब तक मनुष्य के जीवन का पाप क्षमा नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, हम कितनी भी कोशिश कर लें कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन ले, हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम पाप से आजाद नहीं होंगे, जब तक हम पाप से बाहर नहीं निकलेंगे, मैं आपको बताऊं, हम जहां हैं वहीं तब तक के मर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लास्ट पद प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री निकालेंगे, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि जब तक मनुष्य का पाप क्षमा नहीं होगा, तब तक उसकी प्रार्थना सुनाई नहीं देगी। अभी क्वेश्चन आता है हम सबके दिलो दिमाग में कि हमारा पाप क्षमा कैसे होगा, है ना। अभी तक तो ये बात चल रही थी कि जब तक पाप बना हुआ है प्रार्थना सुनाई नहीं देगी, लेकिन अब एक क्वेश्चन एक और आता है कि हमारे जीवन का पाप क्षमा कैसे होगा। इस चीज को और देखेंगे, फिर प्रभु के वचन को पूरा करेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री मिल गया आंटी, उसका पहला अध्याय, और पहले अध्याय का गौरव भाई 9वां पद पढ़िएगा। पहले यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय, उसका 9वां पद और 10वां पद। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को क्या कर लें, मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, तो वह कौन, हमारा यीशु, तो हमारा यीशु हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, हमें सब अधर्म से शुद्ध। हालेलुया। यशायाह में क्या पढ़ा था कि तुम्हारे सारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और आज यीशु कहता है कि अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तुम्हें तुम्हारे सारे अधर्म से शुद्ध करने में परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, यदि हम अपने अपराध को मान लें। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी जिंदगी में यही तो होती है कि हम अपने पापों को मानते नहीं है। हम दूसरे के पापों को गिनने की कोशिश करते हैं। अरे देखो वो झूठा है, अरे देखो ये चोर है, अरे देखो ये बुराई करता है, अरे ये वो करता है, फलाना ढिमकाना। हम दूसरों के पापों को तो देखते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन के पाप दिखाई नहीं देते। हालेलुया। जब तक मैं और आप अपने जीवन के पाप को नहीं देखेंगे, जब तक अपने जीवन के पापों की क्षमा हम परमेश्वर से नहीं मांगेंगे, मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में कभी भी शुद्धता आ नहीं सकती है। हालेलुया। कभी भी जीवन में शुद्धता आ नहीं सकती है। शुद्धता तब आएगी जब मैं और आप अपने घुटने खुदा के सामने टेकेंगे। घुटने टेकने के बाद में अपने हाथों को उठा के हम कहेंगे कि परमेश्वर हमने पाप किया है। हालेलुया। जो मनुष्य यीशु को प्रभु जानकर अपनी जुबान से अंगीकार करेगा, हालेलुया, और यीशु पर विश्वास करेगा, उसका पाप क्षमा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पाप क्षमा किया जाएगा। और यहां लिखा हुआ है, जो मनुष्य अपने अपराध को मान लेगा और मानने के बाद में उसे छोड़ देगा। हमें अपना जीवन चेक करना है कि हम कहां गलत हैं। हालेलुया। हमें अपना जीवन चेक करना है, क्योंकि हम अपने जीवन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जान सकता, आप मेरे जीवन के बारे में नहीं जान सकती, लेकिन मैं अपने जीवन के बारे में और आप अपने जीवन के बारे में बहुत बेहतर जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे और आपको अपना जीवन जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज अपनी जिंदगी की कमियों को निकालने की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि मैंने झूठ बोला है, तो आज खुदा के सामने घुटने टेकिएगा और कहिएगा कि परमेश्वर, मैंने यहां झूठ बोला है, मैं एक झूठा इंसान हूं, लेकिन परमेश्वर आज ये झूठा इंसान अपने जीवन से तौबा करता है, और आज इस झूठ को मैं यीशु के नाम से अपने जीवन से छोड़ता हूं। हालेलुया। जब मैं और आप यीशु से प्रार्थना करेंगे, अपनी कमियों को मारेंगे, अपनी खुदियों को मारेंगे, अपने पाप को निकाल के यीशु के सामने रखेंगे, तो मैं आपको बताऊं, ये जीवन शुद्ध हो जाएगा। जब मैं और आप मार्केट से आते हैं तो एक भारी बोझ, एक भारी थैला हमारे पास होता है।
लेकिन जब उस थैले में से एक एक करके चीजें हम टेबल पर निकालना शुरू करते हैं तो एक समय ऐसा आता है